नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट में दो तरीके के आंदोलन थे, अगर हम लोग मोटे तौर पर दोनों को देखें तो। एक मूवमेंट वो थे जो धर्म में सुधार चाहते थे, रिलीजियस लेवल पर रिफॉर्म करना चाहते थे। जैसे ब्रह्म समाज आंदोलन एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव था सोशल रिफॉर्म्स। लेकिन सोशल रिफॉर्म्स जो था वो जाता था उसका रास्ता रिलीजियस रिफॉर्म से। तो फिर वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के रूप में स्टैब्लिश हुआ, या माना भी जाता है, क्योंकि उसने सबसे पहले हिंदू धर्म में सुधार की बात की, रिफॉर्म की बात की। एक लेकिन मूवमेंट था, या एक तरीके के मूवमेंट थे जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहे जाते हैं, या पुनरुद्धार आंदोलन के रूप में उन्हें जाना जाता है, जिन्हें हम लोग रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, या पुनरुद्धार आंदोलन। ठीक है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ये वो आंदोलन थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में, जैसे जो भी धर्म से जुड़े हुए थे, सभी धर्मों में ही, सभी धर्मों में जो कमियां आ गई थी, उन कमियों को दूर करके फिर से धर्म को स्थापित करना चाहते थे। ये वो आंदोलन थे। जैसे हिंदू धर्म में आर्य समाज आंदोलन हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना चाहता था, जो उस समय आ गई थी। और मुस्लिम धर्म में हम लोग देवबंद आंदोलन को इसी तरीके से देख सकते हैं। देवबंद मूवमेंट, ये दोनों रिवाइवल आंदोलनों के उदाहरण हैं, पुनरुद्धार आंदोलन के उदाहरण हैं, क्योंकि दोनों क्या चाहते थे। एक, हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी और उसका एक नुकसान हो रहा था हिंदू धर्म को, तो धर्म की बुराइयों को दूर करना और फिर से उसे रिएस्टैब्लिश करना, दैट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। और उसी तरीके से मुस्लिम्स में भी देवबंद आंदोलन उसी तरीके का आंदोलन था, जो कि मुस्लिम धर्म में जो बुराइयां आ गई थी, विशेष तौर पर अंग्रेजों के आने के बाद, उसको ये दूर करना चाहते थे। तो दो हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आंदोलनों को। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई यहां तक कि इसे दो लाइनों में लिख लें? यस सर। लिखो। सर हाँ जी, सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। चलो लिखो, पहले इसी में ही आ जाएगा फिर से। बस इसे ध्यान से लिखना, ध्यान से सुनना होगा। लिखना इसमें, भारतीय समाज सुधार आंदोलनों को। सर हेडिंग बता दीजिए एक बार। हेडिंग अभी कुछ मत लिखिए, भारतीय समाज, ऐसे ही लिखिए अगले पेज पे या जैसे भी। भारतीय समाज सुधार आंदोलनों को, भारतीय समाज सुधार आंदोलनों, बल्कि इसमें समाज की जगह भारतीय धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन, दोनों वर्ड लिखिए। भारतीय धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों को दो स्तरों पर देख सकते हैं, दो स्तरों पर देख सकते हैं। इंडियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट
Indian socio-religious reform movement can be seen at two levels. Can be seen at two levels. पहला लिखना इसमें, पहला इसमें लिखना धर्म सुधार, धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये धर्म को सुधारना चाहते थे। इनका मतलब था कि धर्म में कुछ कमियां हैं, उन्हें दूर कर दिया जाना चाहिए। ये पैसिव था, ये पहले अपनी कमियों को दूर करना चाहते थे, बाद में फिर आगे चलना चाहते थे, इसलिए इनकी जो क्रियाविधि थी दैट वाज पैसिव, है ना। पैसिव को क्या कहेंगे? निष्क्रिय। पैसिव को क्या कहेंगे? अक्रिय, निष्क्रिय नहीं, अक्रिय थी इनकी क्रियाविधि, समझेंगे इसे। दूसरा लिखिए पुनरुद्धार आंदोलन, पुनरुद्धार आंदोलन, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। अब अगले पॉइंट से लिखना, दोनों को बांट लेते हैं, उदाहरण से भी समझ लेते हैं। अगले पॉइंट से लिखना, धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन मुख्य तौर पर, मुख्य तौर पर धर्मों में उत्पन्न, धर्मों में उत्पन्न बुराइयों को दूर करने पर केंद्रित थे। धर्मों में उत्पन्न बुराइयों को दूर करने पर केंद्रित थे। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, या ऐसा लिखना धर्मों से उत्पन्न बुराइयों को, धर्मों में नहीं इसको लिखना, धर्मों से उत्पन्न बुराइयों को, धर्मों से उत्पन्न बुराइयों को दूर करने पर केंद्रित थे। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट was centric, was centric to reform religion, to reform religion and eradicate the problems in it, and eradicate the problems in it, जैसे ब्रह्म समाज आंदोलन, as ब्रह्म समाज मूवमेंट, ठीक है ना। क्या चाहता था? तो पहले धर्म में, हमारे धर्म में जो उत्पन्न बुराइयां थी उन्हीं को दूर करके और फिर समाज सुधार चाहते थे। धर्म से उत्पन्न जो बुराइयां थी, जैसे इसीलिए उन्होंने जाति का विरोध किया। वो ये मानते थे कि जब तक आइडोलेट्री और ये सब रहेगा, मूर्ति पूजा वगैरह, तो जातियां भी रहेंगी और ये बंटवारा रहेगा। तो आप लिख लीजिए, जैसे ब्रह्म समाज आंदोलन, जैसे ब्रह्म समाज आंदोलन एक धर्म सुधार आंदोलन के रूप में देखा जाता है, धर्म सुधार आंदोलन के रूप में देखा जाता है। एज ब्रह्म समाज मूवमेंट, एज ब्रह्म समाज मूवमेंट is seen, is seen, is seen in the social reform movement या सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म लिखिए, बल्कि रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखना, प्योर रिलीजियस या फिर सिर्फ रिलीजियस? रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लिख लीजिए, है ना। दूसरा लिखना
जबकि पुनरुद्धार आंदोलन सामान्यतः धर्म को फिर से पुनर्स्थापित कर प्रचार प्रसारवादी थे। while the revivalist movement revivalist movements want to revive religion again and wants to propagate it जैसे आर्य समाज आंदोलन, एज आर्य समाज मूवमेंट। ठीक है, ये दोनों एक नॉर्थ है एक साउथ है। अंतर दोनों में कितना है? आर्य समाज आंदोलन या देवबंद आंदोलन, और उसमें हम लोग मुस्लिम धर्म सुधार में ऊपर देख सकते हैं अलीगढ़ आंदोलन को। अलीगढ़ आंदोलन और ब्रह्म समाज आंदोलन एक जैसे थे। वो अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम धर्म की जो बुराइयां थी उसे दूर करना चाहता था। जैसे इस्लाम में मॉडर्निटी, मॉडर्न एजुकेशन, इसका परहेज था और इस वजह से लोग पीछे रह गए, आधुनिक शिक्षा नहीं ले पाए। तो सर सैयद अहमद खान का ये पूरा जोर रहा कि लोग इस नजरिए से बाहर आए और वो अपने धर्म को एक नए तरीके से देखें, एक न्यू लुक से देखें और उसमें सुधार कर लें अगर उसमें कहीं कोई कमी है। इसीलिए उन्होंने कुरान का नए सिरे से उसकी व्याख्या की। ब्रह्म समाज आंदोलन भी ऐसे ही था। तो वो धर्म सुधार आंदोलन की कैटेगरी में आएगा। ये पुनरुद्धार आंदोलन की कैटेगरी में है। दो है, जैसे हिंदू धर्म में आर्य समाज को, इनका मानना था जैसे दयानंद सरस्वती का कि समय के साथ साथ जो हिंदू धर्म है वो उसका डिग्रेड हुआ है और उसके डिग्रेडेशन की वजह से ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म ये हावी हो गया है हिंदू धर्म के ऊपर। तो हमें क्या करना है? हिंदू धर्म को फिर से मजबूत करना है और उसी पिछली वाली जो ट्रेडिशन था, पिछली वाली जो परिपाटी थी जिससे हम लोग चले थे, वापस वहीं लौटना है। इसीलिए उन्होंने वेदों की ओर चलो नारा दिया। सेम बात देवबंद मूवमेंट में थी। वो भी यही मानते थे कि अंग्रेजों के आने की वजह से या औपनिवेशिक राज्य की वजह से जो इस्लाम है वो अपने पारंपरिक रास्ते से भटक गया है, उसको फिर से वहीं लेके जाना है। उसका ट्रेडिशनल जो आउटलुक है इस्लाम का उसको वही देना है। इसलिए उन्होंने कॉलोनियल रूल का विरोध किया और इस्लाम की जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी उसकी तरफ वो गए। देवबंद मदरसे की स्थापना हुई, देवबंद में एक आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हुआ। उनका मानना था कि क्योंकि इस्लाम कमजोर हुआ है तो ईसाई पादरी और जो विशेष तौर पर ईसाई पादरी ही और आर्य समाज आंदोलन के लोग भी, क्योंकि इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया हुआ था, कि ये लोग इस्लाम के सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? इस्लाम को फिर से अपने उसी परंपरागत रूप में वापस आना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, पुनरुद्धार करना पड़ेगा, रिवाइव होना पड़ेगा। जो समय के साथ उसमें बुराइयां आ गई हैं वो दूर करनी पड़ेगी। इसलिए जितने भी पुनरुद्धार आंदोलन थे, जितने भी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे, दे वर ट्रेडिशनल इन देयर कॉन्सेप्ट। जबकि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो थे जितने भी, वो सब मॉडर्न थे, नॉट ट्रेडिशनल। क्लियर है? कुछ कुछ हुआ? समझ में आई बात? अरे बता दो, बोलते भी नहीं हो, या तो हाँ या ना। चलो लिखो, क्या लिखा था? लास्ट पॉइंट लिखो। वो लास्ट पॉइंट बताओ मुझे, क्या लिखा था जरा। सामान्यतः धर्म को
फिर से पुनर्स्थापित कर प्रचार प्रसारवादी थे, जैसे आर्य समाज आंदोलन। अच्छा, फिर से कोई और बोलो, इसको पूरा सेंटेंस बड़ा क्लियरली बोलो, मुझे तभी समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखवा दिया और क्या करना है आगे। जबकि पुनरुत्थान आंदोलन सामान्यतः धर्म को फिर से पुनर्स्थापित कर प्रचार प्रसारवादी थे। सर आई थिंक अधूरा ही यही है। धर्म को पुनर्स्थापित कर प्रचार प्रसार के माध्यम से स्थापित करना चाहते थे, ऐसा लिखिए उसे, वो सेंटेंस में कुछ गड़बड़ हो गई है। धर्म को पुनर्स्थापित कर प्रचार प्रसार के माध्यम से पुनर्स्थापित करना चाहते थे, प्रचार प्रसार के माध्यम से पुनर्स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, अब कंटिन्यूएशन में इसमें लिखना, जैसे आर्य समाज आंदोलन है ना, और दूसरा लिख लीजिए देवबंदी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, है ना, ये दोनों लिख लीजिए। अब इनके कार्य करने में अंतर है दोनों में। जैसे जो धर्म सुधार आंदोलन थे वो पैसिव थे, यानी वो ये नहीं कहते थे कि भाई ना तो वो मुसलमानों से कहते थे आप हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाइए, ना वो ईसाइयों से कहते थे आप हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाइए, ना तो ब्रह्म समाज आंदोलन ने ऐसा कहा, और न ही अ, अलीगढ़ मूवमेंट ने ऐसा कहा कि इस्लाम को कबूल कर लीजिए दूसरे धर्म के लोगों से। वो केवल केवल केंद्रित थे अपने धर्म से संबंधित, उसमें सुधार करने के संबंधित, चाहे वो पत्र पत्रिकाओं से उसमें सुधार करें, उनके पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को उनके विचारों तक पहुंचाएं, जो मूल विचार थे धर्म के लोगों तक पहुंचाएं, और फिर आगे उसके आधार पर जो कमियां आ गई हैं उन्हें दूर कर लें। तो देवर पैसिव इन देयर अप्रोच एंड ट्रेडिशन, जबकि जो रिवाइवलिस्ट थे वो एक्टिव थे। जैसे आर्य समाज आंदोलन ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था उन्हें वापस हिंदू धर्म में लेके आए, जिन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया था वापस उन्हें लेके आए, गौरक्षणी सभा बनाई गाय की रक्षा करने के लिए। वैसे ही देवबंदी आंदोलन भी, उन्होंने पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए देवबंद मदरसे की स्थापना की, और ईसाई धर्म और हिंदू धर्म का जो एक 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 उनके ऊपर एक इस्लाम के ऊपर एक हमला कहेंगे, उसे अटैक था, क्योंकि सब चाह रहे थे, सभी धर्म के लोग यही मानते हैं कि भाई हमारे धर्म में हो जाओ, हमारे धर्म में, ये पहले खूब था। तो उससे भी उन्हें बचना था, तो उन्होंने भी यही किया कि वापस मुस्लिमों को इस्लाम की ओर लेके जाने का प्रयास किया, कोशिश की कि वो धर्म दूसरे धर्मों के प्रति उतने ज्यादा आकर्षित ना हो पाए, ना बदलें, और बाकी दूसरे धर्म के लोगों को भी इस्लाम को कबूल करने के लिए प्रेरित किया। तो दैट वाज एक्टिव एक्चुअली इन नेचर। ठीक है, ग्लोरी को डिफाइन किया इस्लाम की। इसीलिए जो देवबंदी आंदोलन है वो, अब देखो इस्लाम की जो ग्लोरी है वो भारत में तो नहीं है ग्लोरियस। अगर अगर आपको इस्लाम की ग्लोरी को देखना है तो आपको पश्चिम एशिया के इतिहास में जाना पड़ेगा, वेस्ट एशिया के इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद साहब और बाकी जो खलीफा थे उनका वही था, उन्होंने वही उसको स्टैब्लिश किया। तो फिर इसलिए उन्होंने ग्लोरीफाई करने के लिए वो पश्चिम एशिया और उससे संबंधित जो इतिहास है वो भी पढ़ाया गया, देवबंद में विशेष तौर पर पढ़ाया जाता है। तो इसलिए उनका जो आउटलुक था वो केवल देश तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के बाहर भी सीमित था। अब इसीलिए वो आगे चलकर पैन इस्लामिक हो गया। आगे देखेंगे इस बात को। अभी भी जो लोग बात करते हैं ना ये घटिया किस्म की ये तो विदेशों की बात करते हैं, ये तो सऊदी अरब की बात करते हैं उसकी, द इस्लाम, द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम started from Saudi Arabia. So why they would not talk about Saudi Arabia or Makkah or Medina or all Arabian Peninsula? Why should not? So that was the revivalist movement. छोटा करते हैं इसे।
तो लिख लीजिए अगले पॉइंट में, ये सक्रिय थे, एक्टिव थे, तो लिखेंगे इसमें अगले पॉइंट से, जहां धर्म सुधार आंदोलन, जहां धर्म सुधार आंदोलन अपनी कार्यशैली में निष्क्रिय थे, अपनी कार्यशैली में निष्क्रिय थे, वहीं वहीं पुनरुद्धारवादी आंदोलन, वहीं पुनरुद्धारवादी आंदोलन अपनी कार्यशैली में सक्रिय थे, अपनी कार्यशैली में सक्रिय थे। एज द रिफॉर्म मूवमेंट, as the reform movement were passive, were passive, were passive in their context, in their context, the revivalist movement were active. The revivalist movement were active. इसी कारण से आर्य समाज आंदोलन एवं देवबंद आंदोलन में धर्म प्रचार के सक्रिय तत्व देखे जा सकते हैं। धर्म प्रचार के सक्रिय तत्व देखे जा सकते हैं। And that's because of it, the active elements, of religious propagation, can be seen in religious reform movements, revivalist movement, in revivalist movement। ठीक है, अब हम लोग, अच्छा इनमें जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे, क्योंकि इनमें धार्मिक, अब देखो पुनरुत्थानवादी थे, रिवाइव करना चाहते थे। अब जब रिवाइव करेंगे तो पीछे की ओर देखेंगे, नहीं देखेंगे। देखो मैं सुधार अगर करना चाहूंगा अपना, मान लीजिए, तो किसी आधार को तो बनाऊंगा। मान लीजिए मैं आधार बनाऊं कि भाई मैं जब 12th क्लास तक पढ़ता था तो बहुत पढ़ता था, मेहनत करता था, लेकिन अब मैं उतना नहीं पढ़ता हूं, तो अब मैं फिर पीछे की ओर देखूंगा कि 12th क्लास में क्या सिचुएशन थी, मैं क्यों इतना ज्यादा मेहनत करता था उस समय, कैसे करता था, कैसे कर पाता था, और फिर उसके आधार पे मैं आगे की अपनी जो इस समय सिचुएशन है उसे ठीक करना चाहूंगा, रिफॉर्म करना चाहूंगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो 12th क्लास का पीरियड था, दैट वाज अ मोस्ट लेबोरियस पीरियड ऑफ माइंड, मैं खूब मेहनत करता था उस समय। दैट इज रिवाइवलिज्म, यही पुनरुद्धार है। इसलिए इसमें जब भी रिवाइवलिज्म की बात होगी तो हम लोग पीछे की ओर देखेंगे, और जब भी पीछे की ओर माने जहां से हम लोग शुरू किया। तो धर्म में जब रिवाइवलिज्म की बात होगी तो फिर धर्म में पीछे की ओर जाके देखा जाएगा कि जब धर्म की शुरुआत हुई थी उस समय क्या था। इसलिए वो ऑटोमेटिक ही ट्रेडिशनल हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ही परंपरावादी हो जाते हैं। उसमें जो बदलाव के तत्व आए समय के साथ वो दूर कर दिए गए या उनको खराब बताया गया। इसलिए जितने भी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे दैट वर ट्रेडिशनल, वो अपने में परंपरावादी थे और प्रसारवादी थे, एक्सपेंशनिस्ट भी थे। चाहे वो आर्य समाज आंदोलन हो, चाहे वो देवबंद आंदोलन,
सबने अपना अपना प्रसार करने का प्रयास किया। अब चूंकि एक्टिव थे, रिवाइवलिस्ट थे, एक्सपेंशनिस्ट थे, तो फिर इनके इन कामों की वजह से जो संप्रदायवाद है, कम्युनलिज्म, वो भी आगे बढ़ा। कम्युनलिज्म के तत्व भी इनमें देखने को मिलते हैं। हालांकि वो अंग्रेजों की देन है, उस समय इस तरीके की बातें नहीं थी, लेकिन हाँ उनकी जड़ें जरूर दिख जाती हैं वैसे ही इन्हीं चीजों में। जैसे शुद्धि आंदोलन विशेष तौर पर इस्लाम और ईसाइयों के विरुद्ध था। फिर से हिंदुओं को दीक्षित किया गया हिंदुइज्म में। या देवबंद आंदोलन हिंदू और ईसाइयों के विरुद्ध था। फिर से लोगों को इस्लाम में लेके आया गया जो इस्लाम से बाहर चले गए थे। तो इस सब प्रक्रिया में कहीं ना कहीं संप्रदायवाद के जो बीज थे, सीड्स थे, वो देखे जा सकते हैं। बाद में ये सब बढ़े भी आगे, और कम्युनलिज्म की जो कॉन्सेप्ट आती है फिर यहीं से निकल के आ जाती है आगे। इसको भी आगे देखेंगे, लेकिन मैंने आपको यहीं से इसे थोड़ा सा समझाया है, जिससे जब मैं कम्युनलिज्म को आपको समझाऊं, संप्रदायवाद को, तो फिर ये क्लियर रहे कि क्या मामला है। तो आप लिखो इसमें अगले पॉइंट में, अगले पॉइंट में नहीं, कंटिन्यूएशन में ही लिखना। पुनरुद्धारवादी आंदोलन, पुनरुद्धारवादी आंदोलन अपनी संकल्पना में परंपरावादी थे, अपनी संकल्पना में परंपरावादी थे। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट वर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट वर ट्रेडिशनल इन देयर कॉन्सेप्ट। देखो, रिफॉर्मिस्ट नहीं मिलते हैं, रिफॉर्मिस्ट ऐसे नहीं मिलते। जैसे ब्रह्म समाज आंदोलन सुधार करना चाह रहा था, तो कैसे? उन्होंने कहा भाई वेदों को भी देख लो, और जो अंग्रेजी शिक्षा है, इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश एजुकेशन है, या जो वेस्टर्न मूल्य है, वेस्टर्न वैल्यूज है, उन्हें भी देख लो, दोनों को मिला लो, जो अच्छा अच्छा है ले लो। ना तो उन्होंने सुधार की बात की, और सुधार माने कि ऐसा नहीं कहा कि भाई हिंदू धर्म का प्रसार होना चाहिए, लोगों को हिंदू धर्म में शामिल किया जाए। दे ओनली वांट्स दैट हिंदू रिलीजन मस्ट बी रिफॉर्म, उसमें जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाए। और उन बुराइयों को दूर करने का आधार जो बनाया, उन्होंने तर्क बताया, रीजन, शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन, ऑल दीज थिंग्स। और ऐसे ही अलीगढ़ आंदोलन में भी उन्होंने भी, सर सैयद अहमद खान ने भी मुस्लिम्स को यही कहा कि आप आधुनिक शिक्षा लीजिए, आधुनिक मूल्यों को देखिए, और फिर उसे अपने धर्म के साथ जोड़ लीजिए, यानी अपनी परंपरा के साथ जोड़ लीजिए। जो अच्छा लगे आप फिर उसे फॉलो करिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस्लाम कबूल कर लीजिए, नहीं ब्रह्म समाज ने ये कहा कि हिंदू धर्म कबूल कर लीजिए। सो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स वर नॉट एक्सपेंशनिस्ट, they were also not active, they were passive in approach and only wants to reform the religion, not the revival of it. लेकिन जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे वो अलग तरीके के थे। लिखिए इसे, क्या लिखा था, जरा सेंटेंस बताना लास्ट। Revivalist movement were traditional in their concept. But traditional in their concept, they were also expansionist, they were also expansionist in nature, they were also expansionist in nature। वे अपनी प्रकृति में प्रसारवादी भी थे, वे अपनी प्रकृति में प्रसारवादी भी थे। ठीक है, अब प्रसार करेंगे, भाई मान लो आपका घर है, आपकी घर की दीवार दूसरे के घर की दीवार से लगती है। अब आप उस घर की दीवार का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, तो दूसरे के घर में ही तो रखेंगे, और दूसरे के घर में रखेंगे तो लड़ाई होगी। जब आप एक्सपेंशन करना चाहेंगे, अपना एक्टिवली एक्सपेंशन करना चाहेंगे, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप दूसरे की स्वतंत्रता के दायरे में हस्तक्षेप करेंगे। हस्तक्षेप करेंगे तो प्रॉब्लम होगी।
दैट वाज द बेसिक कॉज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। यहां से शुरुआत होती है, अंग्रेजों ने फिर इसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो लिखिए, इनकी प्रसारवादी प्रकृति ने, या अगले पॉइंट से लिखना है इसे, इसे अगले पॉइंट से लिखना, क्योंकि ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। इनकी प्रसारवादी प्रकृति ने कालांतर में भारत में संप्रदायवाद को जन्म देने में भूमिका निभाई। भारत में संप्रदायवाद को जन्म देने में भूमिका निभाई। ठीक है। their expansionist approach leads to strengthen, या leads to taking birth of communalism in India. क्या मैं आपको ये कुछ महत्वपूर्ण और गूढ़ बातें, यानी जो छुपी हुई बातें हैं इतिहास की, वो समझा पाया? यस सर। इस रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से ही संबंधित है ये। ठीक है। रजनी जी, आपने पढ़ी थी अब से पहले ये कॉन्सेप्ट? नहीं सर। अच्छा, इतिहास किसी का विषय रहा है बीए में? सर एमए में। एमए? अच्छा, एमए में, क्या बात है, वाह। तो वहां भी नहीं पढ़ी? चलो कोई नहीं। हाँ मीना जी बताइए। सर मैं ये कह रही हूँ, ये एमए में हिस्ट्री पढ़ी है सर, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट ओनली एग्जाम क्लियर करने का होता है। हाँ, पेपर देना बस। 5 यस सर। कितने आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं? 5 Yes, आते सर हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं 100? सर। तुम्हारी सर एमए के लिए तो 100 ही होते हैं ऑब्जेक्टिव में, लास्ट सेमेस्टर लास्ट उसमें। अच्छा, तो वो ऑब्जेक्टिव होते होंगे। अरे इन्होंने सब बर्बाद कर दिया ना, बताओ। इसमें भी, एमए में भी ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया है। इसमें फिर लिखोगे कहाँ, सर सीखोगे लास्ट ईयर कहाँ में होते लिखना? हैं। चलो जो भी है, लिखना तो फिर आएगा ही नहीं, आप लिखोगे नहीं तो। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब लिखो आप, आर्य समाज आंदोलन एवं दयानंद सरस्वती। आर्य समाज आंदोलन एंड दयानंद सरस्वती। ठीक है। एंड दयानंद सरस्वती। चलिए, आर्य समाज आंदोलन एंड दयानंद सरस्वती। देखो, दयानंद सरस्वती का जो जन्म है, ये गुजरात में हुआ, मोरबी में, 1824, 23-24 के आसपास। 16 वर्ष के जब ये थे तो इनकी बहन की डेथ हो गई। उनसे इनका बड़ा लगाव था। तो बहन की डेथ होने के बाद ये उत्पन्न हुआ, घर से निकल गए, घूमते रहे। 24 वर्ष की अवस्था में ये मथुरा आए और वहां विरजानंद महाराज से ये मिले। एक बहुत बड़े संत थे विरजानंद, अंधे थे, आंखें नहीं थी, लेकिन वेदास और उपनिषद का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। विरजानंद ने इन्हें दीक्षित किया और उन्होंने ही इनका नाम दयानंद सरस्वती भी रखा। दयानंद सरस्वती इनको नाम दिया, इनका वैसे नाम मूलशंकर था। बाद में जब ये दीक्षित हो गए, इन्होंने दीक्षा ले ली विरजानंद से, तो फिर विरजानंद ने इन्हें धर्म के प्रचार करने की सलाह दी, हिंदू धर्म के प्रचार की सलाह दी। तो फिर बाद में इन्होंने वही काम किया। लेकिन चूंकि इनके गुरु वेदांती थे,
या वेदास को वो की फिलॉसफी को वो मानते थे, तो फिर इन्होंने भी वेदों के आधार पर ही फिर से हिंदू धर्म को रिवाइव करने का प्रयास किया और नारा भी दिया, वेदों की ओर चलो। धर्म में आई जो बुराइयां थी, धर्म की वजह से जो समाज में आई बुराइयां थी, उनके ऊपर भी इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। जैसे जाति प्रथा का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, और स्त्रियों को शिक्षा की भी इन्होंने बात की। कुछ ये बेसिक बेसिक इनकी बातें थी जो इन्होंने, अंतरजातीय विवाहों को भी इन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन विधवा विवाह के सपोर्ट में नहीं थे ये एक ये बात है इंपॉर्टेंट याद रखने की। विडो मैरिज के ये सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि सती की जो कॉन्सेप्ट है वो धर्म से जुड़ी हुई थी। अब धर्म को फिर रिफॉर्म तो नहीं कर रहे थे, रिवाइव कर रहे थे, तो उसके सपोर्ट में तो नहीं थे ये, लेकिन बाकी सब जो बुराइयां थी उनके सपोर्ट में थे। इन्होंने इसके लेकर कुछ किताबें भी लिखी, जैसे सत्यार्थ प्रकाश वगैरह, इन्होंने 4-5 किताबें भी लिखी। और कई लोगों से जो उस समय के रिफॉर्मिस्ट लोग थे, उनसे इन्होंने शास्त्रार्थ भी किया। शास्त्रार्थ मैंने डिस्कोर्स किया, जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर से भी मिले, केशव चंद्र सेन से भी मिले, और रानाडे से भी ये मिले, महादेव गोविंद रानाडे से भी ये मिले बॉम्बे में। जो आर्य समाज की स्थापना की वो 1875 में इन्होंने की, अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने विचारों के। पहले ये हुई बॉम्बे में, लेकिन बाद में 77 में इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया लाहौर में, तो इसका मुख्यालय लाहौर में ही रहा, लेकिन स्थापना जो हुई थी वो बॉम्बे में हुई। बाद में इनकी डेथ हो गई 1891 में या शायद 92 में। उसके बाद इनके जो शिष्य थे वो दो तरीके के, यानी दो भागों में वो लोग बढ़ गए। एक ग्रुप का मानना ये था, दो ग्रुप में बढ़ गए। एक ग्रुप का मानना ये था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, यानी अंग्रेजी शिक्षा को आधार बनाते हुए फिर से परंपरागत शिक्षा को स्वीकृति दी जानी चाहिए। उसको उसको सपोर्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय उसमें, और लाला हंसराज, ये दो लोग थे। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस की स्थापना की दिल्ली में, फिर उसी क्रम में डीएवी कॉलेज भी बना। ये डीएवी जितने कॉलेज स्कूल हैं इन्हीं के हैं। और एक दूसरे थे जो लेखाराम, स्वामी श्रद्धानंद, जो पारंपरिक तरीके से ही एजुकेशन देना चाहते थे, और उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। तो इसलिए दयानंद सरस्वती या आर्य समाज आंदोलन का भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान महत्वपूर्ण रहा। दो धाराओं में जरूर बट गया, लेकिन शिक्षा को समर्पित रहे। कमी इनकी क्या रही? तो कमी वही रही कि एक तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की, गौरक्षणी सभाएं बनाई, जिससे कालांतर में तनाव समाज में उत्पन्न हुआ, क्योंकि इसे कुछ विशेष वर्गों के खिलाफ देखा गया। क्लियर है? मैं समझा पाया इसको आपको? वेदों की ओर चलो, वेदास को इनफैलिबल मानना, कि ईश्वरीय मानना, ये सब इनके ये सब विचार थे। इनको हम लोग लिख लेंगे। ईश्वरीय मानते थे वेदों को। तो आप इसमें लिखना सबसे पहला पॉइंट, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 को की गई। 10 अप्रैल 1875 को की गई। आर्य समाज मूवमेंट वाज फाउंडेड, आर्य समाज मूवमेंट वाज फाउंडेड on 10th April, on 10th April 1875, on 10th April 1875 by Dayanand Saraswati, by दयानंद सरस्वती। ठीक है?
नेक्स्ट लिखिए, इसमें कंटिन्यूएशन में ही लिखना, दयानंद सरस्वती एट बॉम्बे, बॉम्बे और लिख लीजिए ब्रैकेट में, क्योंकि बंबई में की थी इन्होंने। और नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से, अगले पॉइंट से लिखना, वर्ष 1877 में, वर्ष 1877 में इसका मुख्यालय बदलकर लाहौर में स्थापित किया गया, लाहौर में स्थापित किया गया। एंड इन 1877 its headquarter changed to लाहौर। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है। द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाज मूल शंकर। इनका जन्म गुजरात के मोरबी जिले में हुआ, गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ, गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ। एंड he was born at Morbi of गुजरात। 1861 ईस्वी में मथुरा के संत विरजानंद से इन्होंने, विरजानंद पूछा गया है ये, मथुरा के संत विरजानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की, विरजानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। he took या he accept the guruship of guruship from Virjanand of Mathura, Virjanand of Mathura तथा दयानंद सरस्वती कहलाए, एंड was named as दयानंद सरस्वती, ठीक है। अगले पॉइंट से लिखना, दयानंद सरस्वती वेदों के माध्यम से या वेदों को आधार बनाकर हिंदू धर्म का पुनरुद्धार करना चाहते थे, हिंदू धर्म का पुनरुद्धार करना चाहते थे। दयानंद सरस्वती wants to revive Hinduism on the basis of Vedas, इसीलिए उन्होंने वेदों की ओर चलो का नारा दिया, वेदों की ओर चलो का नारा दिया। एंड सो ही गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास। अच्छा ये बताओ, आप बारिश किस किस के यहाँ हो रही है, आप में से बूंदे किस किस के यहाँ पड़ रही हैं? सर हमारे यहाँ। देखो पड़ रही है। सर हमारे यहाँ नहीं हो रही। मैंने बताया था दोपहर की आंधी आएगी, बारिश होगी। सर आंधी आ रही है बस। अच्छा यहाँ कहाँ आ बारिश रही हो है? रही है। वहां भी आ रही है सबरेली मुरादाबाद में? सबरेली में।
बरेली में भी आंधी है ओ तेरी, जी सर, हल्की हल्की। तो बहुत दूर तक चल ठीक, आ सकती है, उम्मीद पूरी है, कुछ बूंदे भी हो सकती हैं, ये भी उम्मीद पूरी है। चलो, सर हवा तो चल रही थी थोड़ी देर। हाँ ये हवा तो चली रही है, लेकिन हमारे यहाँ आ सकती है अभी, थोड़ा वेट करिए, उम्मीद पूरी है मुझे, क्योंकि हवा की जो डायरेक्शन है और उसकी जो ठंडक है वो बता रही है कि मामला हो सकता है। चलो अगले पॉइंट से लिखना, कंटिन्यूएशन में। सर गो बैक टू। गो बैक टू वेदास, VEDAS, है ना, गो बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर चलो। अच्छा, इसीलिए दयानंद सरस्वती को हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। मार्टिन लूथर क्योंकि उन्होंने अमेरिकी सोसाइटी को फिर से सुधार किया, अमेरिकन समाज में इन्होंने हिंद और उसे फिर से स्टैब्लिश किया, इसीलिए इन्होंने भी यही किया कि सुधार कर से करके फिर से हिंदू धर्म को रीएस्टैब्लिश करने का काम किया, तो इसलिए इनको मार्टिन लूथर भी कहते हैं हिंदू धर्म का। तो आप यहां पर नोट करके लिख लीजिए, दयानंद सरस्वती को, दयानंद सरस्वती को हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। दयानंद सरस्वती इज ऑल्सो नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना, क्या किया इन्होंने, तो एक तो हिंदू धर्म को रिवाइव करने का प्रयास किया, और उसके लिए कई किताबें लिखी इन्होंने, और किताब लिखकर लोगों तक उसको पहुंचाने का काम किया। एक पाखंड खंडनी पताका भी फहराई। पाखंड खंडनी पताका माने ये मानते थे कि बाकी सब धर्मों में पाखंड है, केवल जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, दैट इज इन हिंदुइज्म। तो इन्होंने कहा कि अगर मान लो किसी को ये लगता है कि उसका धर्म अच्छा है या पाखंडी नहीं है या उसमें पाखंड नहीं है, तो आके मुझसे डिस्कोर्स कर लो, शास्त्रार्थ कर लो, और इसको लेकर ये पूरे भारत में घूमे। इसी को कहते हैं पाखंड खंडनी पत्रिका, वो पताका लहराई गई 1800 शायद 65 में या 63 में, एग्जैक्ट नहीं मुझे डेट याद है। तो लिख लीजिए अगले पॉइंट में, दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से अपने विचारों को, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती wrote various books, wrote various books to propagate his, to propagate his ideas। जैसे लिख लीजिए कौन कौन सी। सबसे पहले लिखी इन्होंने पाखंड खंडन, पाखंड खंडन। ठीक है, अब ये नाम है तो ऐसे ही रहेगा, पाखंड खंडन। इन्होंने हिंदू धर्म के पाखंड को खराब बताया, जैसे ये कहा इन्होंने कि पुराणास और ये सब जो है ये पाखंड है हिंदू धर्म में, केवल वेद ही सही है, उसके बाद जो भी है वो सब पाखंड है, और बाकी धर्म में तो पाखंड है ही। इस बुक में पाखंड खंडन। दूसरी लिखिए सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ये पूरी तरीके से वेदों के ऊपर भाष्य है, एक भाष्य, वेदों की फिर से व्याख्या की गई है इसमें, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट लिखिए सत्यार्थ प्रकाश लिखी, फिर उसके बाद इन्होंने लिखी अद्वैत मत का खंडन। अद्वैत, अद्वैत लिखा जाएगा, अद्वैत मत का खंडन, अद्वैत मत का खंडन। सर स्पेलिंग बता नेक्स्ट दीजिए। AD, बल्कि ADD होगा, ADDVAIT, अद्वैत मत
का खंडन। नेक्स्ट लिखिए, अगली किताब इन्होंने लिखी पंच महायज्ञ विधि। पंच महायज्ञ विधि, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए वल्लभाचार्य मत खंडन। वल्लभाचार्य मत खंडन। सर क्या? वल्लभाचार्य, अरे एक वो थे ना आचार्य, नहीं थे वल्लभाचार्य, जिन्होंने ये सर आप समझ द्वैतवाद की, द्वैत नहीं, विशिष्टाद्वैत, वल्लभाचार्य मत खंडन। अक्षय हरियाणा वाले सर, है जी? हरियाणा वाले बल्लभगढ़ वाले सर। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है, दक्षिण भारत में थे ये तो। वल्लभाचार्य मत खंडन। नेक्स्ट लिखिए, अगला है इसमें ऋग्वेद भाष्य। ऋग्वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य। और लास्ट लिखिए वेद भाष्य भूमिका। वेद भाष्य भूमिका, ये इनकी किताबें हैं। किताबों में आपको जो बुक्स हैं हमारी हिस्ट्री की, उसमें आपको केवल एक या दो मिल जाएंगी इनमें से। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में ही ज्यादा मिलेगा, बाकी को ये मिलता नहीं है, इसलिए मैंने लेकिन आपको लिखवा दी हैं ये सारे ही, ठीक है। तो एक तो इन्होंने ये किया। अच्छा, और दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो समाज में बुराइयां थी, हिंदू समाज में, हिंदू धर्म के समाज में, उसको दूर करने का प्रयास किया। उसको भी इन्होंने, जैसे जाति सबसे बड़ी बुराई थी, इसलिए जाति प्रथा को दूर करने की बात की। अंतरजातीय विवाहों को सपोर्ट किया, है ना। स्त्री शिक्षा पर बल दिया, क्योंकि वेदास में या वेदों के समय पे जो समाज था वहां स्त्री शिक्षा खूब थी। बाद में प्रॉब्लम आई, तो आप इसमें लिख लीजिए अगले पॉइंट में। आर्य समाजियों ने छुआछूत छुआछूत, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि का विरोध किया। बाल विवाह भी लिख लीजिए, बाल विवाह आदि का विरोध किया। आर्य समाज ओपोज अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम एंड ऑल्सो चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज, जबकि उन्होंने अंतरजातीय विवाहों, महिला शिक्षा या स्त्री शिक्षा आदि का समर्थन किया। while they support intercaste marriages and female education ठीक है। अगले पॉइंट से लिखना, वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने, या दयानंद सरस्वती के बारे में बात हो रही है, जिन्होंने स्वदेशी एवं स्वराज के शब्द का उपयोग किया। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी एवं स्वराज शब्दों का प्रयोग किया। He was the first person who used the word Swadeshi and Swaraj. Swadeshi and Swaraj. इन्होंने भारत को भारतवासियों के लिए बताया। भारत को भारतवासियों के लिए बताया। He stated that, या he declared that
इंडिया इज फॉर इंडियंस, इंडिया इज फॉर इंडियंस। ठीक है, देखो भाई आंधी आ गई है, लाइट चली गई है, यहां तक रखते हैं। कोई आज क्वेरी से है तो बारिश भी हो मुझसे रही है। जी हाँ सर, जी, लाइट चली गई हम। हाँ जी, यहाँ तक रखते हैं। कोई क्वेरी है तो ये पूछ लीजिए, आगे कल जारी रखेंगे। ये हिंदू धर्म के थे सर मार्टिन लूथर या भारत के सर? हाँ, हिंदू धर्म के मार्टिन लूथर, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म को रिवाइव करने की बात की ना, फिर से उसी में उसके पुनरुद्धार की बात की। भारत का लिखे देखो जाएगा बच्चों, वैसे तो। आंधी बहुत तेज आ गई है।